दिखाना चाहते हैं कि साफ़ सफाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चलिए, बहुत बहुत बेटा ये ले लो आप, लेकिन इसको जब आप खा लेंगे तो रैपर को आप सही जगह गिराएं ताकि बच्चा कुछ न कुछ सोचे। तो हम नेकी और अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए उस कूड़े को एक जगह में एकत्रित कर देंगे, एक थैले में रख। गंदगी नहीं करेगा। हम विगत 2014 से सफाई अभियान करते करते एक अन्य जो विषय है वो उसके बाद होते हैं। अगर स्वभाव में सोचता है मेरे घर के अंदर कूड़ा है और कूड़े में मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि पहले मैं खाना खा लूँ तब कूड़ा बाहर डालूंगा। जिस समय गाड़ियाँ आती है उस समय अपना घर का कूड़ा जो है तुरंत उस वाहन में डाल दें और हमको सहयोग प्रदान करें ताकि दंड संहिता से बचें। आज वैतरणी कुंड में भी एक स्थान चयन किया है स्वच्छता यूनिट का, तो यहाँ पर हम सफाई न किसी और को करने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और यहाँ पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक स्लोगन यहाँ पे है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। यह नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसको चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। जगह जगह अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि आपको अपने चारों ओर की जो भौतिक गंदगी है, कूड़ा कबाड़ है, सिर्फ उसी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपका जो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, यानी स्वभाव में आपके स्वच्छता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नई थीम है, वास्तव में हमारे समाज को प्रेरणा देने के लिए थीम बनाई कि आपके संस्कारों में भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो जानेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या क्या इस संदर्भ में किया जाएगा। आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यहाँ पर हमारे साथ नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली से पंवार जी हैं। तो पंवार जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि भारत को जो स्वच्छता की जो परिकल्पना की है, इस परिकल्पना के उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा जो ये 10वीं जो योजना चलाई जा रही है स्वच्छता अभियान, इस स्वच्छता अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में सभी की प्रतिभागी, सभी नागरिकों की, महिलाओं की, बच्चों की, सभी रेखा विभागों की भागीदारी सफाई के प्रति होनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज वैतरणी कुंड में भी एक स्थान चयन किया है स्वच्छता यूनिट का, तो यहाँ पर हम सफाई अभियान करा रहे हैं। सभी की भागीदारी है, सभी का, बच्चों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे ब्रांड एम्बेसडरों और महिला प्रतिनिधियों का, महिला मातृ शक्ति का, हमारे नगर पालिका के सभी कर्मचारी बंधुओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंवार जी। और जैसे आपने देखा, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारी मातृ शक्ति हैं और यहाँ पर समाज सेवी हैं। हमारे साथ यहाँ पर निरीक्षक महोदय हैं नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली से, और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व अधिशासी अधिकारी हमारे बीच में श्री शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार जानेंगे उनसे कि आप विगत इतने वर्षों से लगातार आपने नगर में इतना स्वच्छता अभियान चलाए, नगर को इतना हरा भरा भी किया, सुंदर भी किया, स्वच्छ किया, तो इस बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरी जनता, कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के प्रति जो चेतना नहीं है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद यूके न्यूज़ का और पुंडीर जी का, जो इस शहर के प्रति छोटे और महत्वपूर्ण विषयों पर जो हर समय इसको हाईलाइट करते हैं। मैं उनका तो सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रचार प्रसार भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज नगर पालिका परिषद और सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर, हमारी गोथल समिति और स्वच्छता जो हमारी मातृशक्ति, जो हमारी दीदी सुशीला दीदी जी यहाँ पर हैं, नगर पालिका के सभी कर्मचारियों का, ये पहले हमारा नारा था, सुंदर नगर, स्वच्छ नगर, अपना नगर चमोली गोपेश्वर।
ये हमारा पुराना नारा था, जबकि 1992 में हमने शुरू किया था। और आज जो नया नारा आया है वो है 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 24 तक का ये जो नया जो हमारे सरकार ने जो एक प्रेरणा का जो नारा दिया है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। वास्तव में अगर हमारे स्वभाव में अगर स्वच्छता आ गई है तो फिर ये जो रात दिन हम जगाओ दंड या अन्य जो विषय है वो उसके बाद होते हैं। अगर स्वभाव में स्वच्छता है, मेरे घर के अंदर कूड़ा है और कूड़े में मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं कहता हूँ कि पहले मैं खाना खा लूँ तब कूड़ा बाहर डालूंगा, और वो तब डालूंगा जबकि नगर पालिका का वाहन वहाँ से चले गया होगा, और तब मैं दिन भर के लिए उसको कूड़े को सड़क पर डालूंगा। तो स्वभाव में अगर स्वच्छता है, ये जो प्रेरणादायक जो कार्यक्रम हमारे पूरे नगर पालिका के कर्मचारियों ने रखा हुआ है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है इसकी सफलता के लिए 2 अक्टूबर तक हम जो ये पूरे वार्डों में हम कार्यक्रम चलाएंगे, उसमें सबकी भागीदारी होगी। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा वास्तव में कि लोग इस चीज़ का इंतजार न करें कि कूड़ा जब वाहन चले जाएगा तब हम फेंकेंगे। अब इसी बीच में हमारे साथ निरीक्षक यहाँ पर नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के निरीक्षक महोदय भी हैं। तो कुछ चालानी कार्रवाई भी इस प्रकार के लोगों पर होनी चाहिए जो कि शहर को गंदा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इस संदर्भ में क्या संदेश आप उन लोगों को देना चाहेंगे कि जो बेतरतीब कूड़े को फेंक देते हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं होता है, जगह जगहों पर जैसे जो ये मंडल वाली रोड है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा फैलाया रहता है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? इस संबंध में सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे पूर्व शासी अधिकारी एसपी भट्ट जी एवं हमारी मातृशक्ति सुशीला देवी, महिला मंगल दल गोपेश्वर के सभी और रामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का अपने दिल से सही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले ऐसा कि ये अभियान जो चला है, हमारे भट्ट जी यहाँ पे पूर्व शासी अधिकारी थे, उस टाइम हम जानते थे कि ये स्थिति क्या है, कभी ये गोपेश्वर सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। परंतु आज की डेट में जो है मोदी जी के आह्वान में जो ये 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसमें हमने लगभग 90% सुधार कर दिया है। और हम सभी नगरवासियों से निवेदन करते हैं कि कृपया हमने हर घर से कूड़ा उठाने के लिए जीरो वेस्ट की व्यवस्था कर रखी है, गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी है, और जिस समय गाड़ियाँ आती है उस समय अपना घर का कूड़ा जो है तुरंत उस वाहन में डाल दें और हमको सहयोग प्रदान करें ताकि दंड संहिता से बचे। और ये बीच यहाँ पर मातृशक्ति हैं हमारे यहाँ पर वरिष्ठ, आप यहाँ पर समाज सेविका भी हैं और लगातार लोगों को इस प्रकार के जितने भी आह्वान होते हैं, अभियान होते हैं, लोगों को आप संचालित करती रहती हैं, दिशा निर्देश देती रहती हैं। श्रीमती सुशीला सेमवाल जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस अवसर पर आप क्या लोगों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद पंडित जी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर नगर पालिका का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हर समय शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी जो है वो टीम और अपने कार्यालय से जो है सभी प्रकार से लोगों को जागृत करने की मुहिम उन्होंने जो छेड़ी है। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मेरे देखने में ये जो है वो 100% सफल हो रहे हैं और जनता जागरूक हो रही है। और जो ये मिशन है कि स्वभाव में स्वच्छता हो, इसका मतलब मैं समझती हूँ कि हमारे संस्कार स्वच्छ हों। अगर हमारे संस्कार है कि हमें स्वच्छ रहना है, संस्कार में हमारी स्वच्छता हो, घर का कूड़ा नियमित रूप से गाड़ी में डालें और सार्वजनिक जगह पर कोई भी व्यक्ति अपने कूड़े को न डालें। और कहीं पर अगर सार्वजनिक स्थल पर हमको दिखाई देता है तो हम नेकी और अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए उस कूड़े को एक जगह में एकत्रित कर देंगे, एक थैले में रख देंगे और फिर जो है वो देखेंगे कि गाड़ी का इंतजार करेंगे इस पर। और इसी के साथ स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इसी प्रकार से अपने नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पर देखा सारे लोगों के विचार ओजस्वी हैं। हर व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार के विचार रखे तो वास्तव में हमारा भारत स्वच्छ हो सकता है, हमारी सोच सफल हो सकती है। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति चरण पादुका गोतल समिति की जो सचिव हैं श्रीमती मीना तिवारी जी,
और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप ये लगातार प्रकृति संवर्धन के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, मातृशक्ति के उन्नयन के क्षेत्र में लगातार काम करती रहती हैं, तो आपका भी संदेश बहुत महत्वपूर्ण है पूरे समाज के लिए, खासतौर पे गोपेश्वर की जनता के लिए। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आप क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि लोगों के दिल में भी एक भाव जगे कि हमें स्वच्छ रहना है और अपने नगर को स्वच्छ बनाना है? हर नगर पालिका का बड़ा योगदान है शहर को स्वच्छ रखना। आज यूके न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटी सी छोटी बड़ी खबरों पर ले जाते हैं, माध्यम से उनको दिखाते हैं और को दिखाते हैं। धन्यवाद करती हूँ। आपने सभी गणमान्य व्यक्तियों का अवसर दिया है। मैं अपने विचार ज़रूर रखूँगी। जो स्वभाव में ही स्वच्छता, मतलब हमारे घर में हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये सीख दें कि भाई तुमने नमकीन खाई है या कुरकुरा खाया है तो उस कूड़े को डस्टबिन में रखें, कि इधर उधर फेंकें। तो इस तरह से बच्चों में बचपन से ही संस्कार जब पैदा हो जाएंगे तो वो बड़ा होके कहीं गंदगी नहीं करेगा। हम विगत 2014 से सफाई अभियान करते करते एक व्यक्ति कितना सफाई करेगा तो करते करते आज तक इतने साल हो गए हैं, लेकिन सफाई अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है क्योंकि गंदगी फिर भी रहती है। कहीं हमने पिछले साल ही ऊपर हाईवे पे एक नगर पालिका का ट्रक भर के कूड़ा निकाला था नीचे से, आप भी मौजूद थे। हमने एक ट्रक कूड़ा वहाँ से निकाला था, लेकिन सफाई अभी भी नहीं हुई है क्योंकि हमारे संस्कारों में स्वच्छता आई ही नहीं, हमारे स्वभाव में स्वच्छता नहीं आई है। जिस दिन मेरा बच्चा कुछ चीज़ खा के ज़मीन पे नहीं फेंकेगा तो उस दिन सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अगर घर से सफाई होनी शुरू हो जाएगी, स्वच्छता होना शुरू हो जाएगा तो शहर में कहीं गंदगी नहीं फैलेगी। और मैं विद्या मंदिर के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वहाँ के अध्यापकों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन के लिए अपने बच्चों की भी भागीदारी रखी, अपना भी योगदान दिया कि ताकि आने वाले बच्चों को हम सुधार सकें कि भाई गंदगी नहीं करनी है, नहीं तो नतीजा खराब हो सकता है। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से शिक्षक हैं, NSS कार्यक्रम अधिकारी श्रीमान भगवती प्रसाद पुरोहित जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे, सारे लोग, जनसमूह है स्वच्छता अभियान में लगे हैं। बच्चे यहाँ पर आए हुए NSS के बच्चे हैं और स्वयं सेविकाएँ यहाँ पर हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी बताया, आपसे मेरी वार्तालाप हुई संदर्भ में, तो बहुत सारी कमियाँ, विसंगतियाँ हैं इस समय जन सामान्य के मस्तिष्क में। तो इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो भी आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, ताकि कुछ न कुछ सकारात्मक प्रयास इस दिशा में आए कि स्वच्छता शरीर से नहीं बल्कि मन से भी होनी ज़रूरी है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यूके न्यूज़, आप इस कार्य को समाज तक पहुंचा रहे हैं कि सामाजिक जो हमारा, जैसे यहाँ पर नगर पालिका है या अपना यूनिट विद्या मंदिर NSS यूनिट है, या हमारी ये ग्राम सभा की महिला मंगल दल की यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, हम सब लोग हर वर्ष जो ये पखवाड़ा होता है, सितंबर के लास्ट का जो पखवाड़ा है 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं। NSS का तो कार्य ही आप लोग जानते हैं कि स्वच्छता है, किंतु ठीक से इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए आप जैसे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसका जितना प्रचार प्रसार करेंगे लोगों की समझ में उतना आएगा। जितनी ज़्यादा आबादी होती है गंदगी उतनी ज़्यादा होती है, किंतु हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें ले रहा है, प्लास्टिक पॉली में पैक होकर कई सामग्री आती हैं, जैसे कुरकुरे ही हो गए, बिस्किट हो गए, कई तरीके के हैं, बच्चे खाते हैं और वो जहाँ तहाँ उसको गिरा दे रहे हैं। अमूमन अभिभावक या एक जागरूक समाज का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को समझाएं, या बेचने वाले का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो बेचते समय ज़रूर ऐसा बोलें कि बेटा ये ले लो आप, लेकिन इसको जब आप खा लेंगे तो रैपर को आप सही जगह गिराएं ताकि बच्चा कुछ न कुछ सोचे। पुरोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोपेश्वर में यहाँ पे महिला मंगल दल की बहुत सारी मातृशक्तियाँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे भी कि जैसे कि अभी सर ने कहा कि बच्चों के बीच में अगर पहले से ही समझाया जाए कि कहीं ना कहीं स्वच्छता का लगातार ध्यान रखना है,
तो आगे जाकर वे बच्चे भी समाज का, देश का भविष्य होते हैं, तो वो निर्माण करेंगे। हमारे साथ कुसुम सेमवाल जी भी जुड़ चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि उनके विचार क्या हैं, आखिर किस प्रकार ये स्वच्छता अभियान हमारा सफल हो सकता है। क्या संदेश आपका? नमस्कार, मैं कुसुम सेमवाल और मैं अपने समूहों के माध्यम से, हमारे 2-3 समूह यहाँ पर के ये सफाई स्वच्छता का अभियान जो है सफाई कर रहे हैं, इस माध्यम से, स्वच्छता अभियान के माध्यम से। और हम लोग अपने समूह के द्वारा हम बीच बीच में यहाँ पे सफाई करने आते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं साफ़ सफाई जहाँ हो वहाँ स्वास्थ्य सही रहेगा। साफ़ सफाई का संबंध स्वास्थ्य से भी है। अगर साफ़ सफाई हो तो आदमी स्वस्थ रहेगा। और इस साफ़ सफाई का जो हमारे जीवन पे, और हम अपने घर पे साफ़ करते हैं तो वैसे ही हमें बाहर भी रखना है। हमें अपने साफ़ सफाई के प्रति स्वयं अगर हम उत्तरदायी हैं, तभी हम औरों को भी उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जागरूकता का मतलब ये है कि हम खुद भी साफ़ करें, खुद भी साफ़ रहें और अपने सामने आसपास के वातावरण को उसको साफ़ रखें। उसका फ़ायदा हमें है, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, और हम अपने छोटे बच्चों को प्रेरित करने के लिए जिस चीज़ को हम करेंगे, जिस प्रयास को हम करेंगे, उसके लिए हमारे बच्चे आगे प्रयासरत रहेंगे। हम उसी चीज़ को करने के लिए इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि साफ़ सफाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं अमित सिंह बिष्ट। तो देखते रहिए, अभी आपको पूरा ब्रीफ दिखाएंगे किस प्रकार का स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। सामने आपको दिखाना चाहूँगा कि सारा स्वच्छता अभियान, सामने कुंड है यहाँ पर, इसके अलावा ऊपर से होगी बच्चे ऊपर लगे हुए हैं, पीछे सारा कुछ। और तो एक उद्घोष होता है युद्ध में जाने से पहले, जिस प्रकार रणभेरी बजाई जाती है और हाथी चिंघाड़ते हैं या इस प्रकार की ध्वनियां निकाली जाती है, उसी प्रकार गंदगी को हटाने के लिए भी एक युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। तो एक उद्घोष हमारी मातृशक्ति के द्वारा, और चलिए देखते हैं उनके उद्घोष का कितने लोगों पर फर्क पड़ता है। स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, स्वच्छता है अब सबको जगाना है, गंदगी को भगाना है, हर व्यक्ति की यही पुकार, स्वच्छता से करें ऐसा काम, सबको जागरूक बनना है, स्वच्छता अपनी आदत में अपनाना है, स्वच्छता को जो अपनाते हैं वही लोग बीमारी से बच पाते हैं, धरती माता करे पुकार, आसपास करो सुधार, अब हम करें कुछ ऐसा काम जिससे बने रहे देश की शान, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजाला फैलाएंगे, देश में विकास आएगा, स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ, बचुंदर चमोली, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घोष भी हो चुका है, तो आप सबसे अनुरोध कि अपने चारों ओर एक स्वच्छता का माहौल बनाए रखें। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड। रामचंद्र भट्ट सरस्वती के प्रधानाचार्य एवं गुरु विभिन्न और हमारे
संवाददाता श्री सुनील पुंडी जी का और समस्त बच्चों का एवं नागरिकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। इस योजना में, इस अभियान से सभी नागरिकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी की जन भागीदारी सुनिश्चित करके सभी के अमूल्य योगदान से ही हम भारत को या अपने नगर को स्वच्छ बना सकते हैं। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय जी इस तो हमने आहुति देनी है इस यज्ञ के लिए, एक शपथ लेंगे हम। सर आप एक शपथ करो। अब हम शपथ लेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छी उपस्थिति दी है, तो आप शपथ के लिए आप हाथ आगे कर लेंगे। सभी लोग शांत हो जाइए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ, जो वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।